हेलो गाइस, वेब कसाटा के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। यहाँ हमारे इस चैनल में हम लोग सीएसएस को, वेबसाइट डेवलपमेंट को सिंपल हिंदी लैंग्वेज में समझाने का कोशिश करते हैं। सीएसएस अगर आपको फ्रस्ट्रेटिंग लगता है तो हम लोग कोशिश करेंगे कि आपके उस फ्रस्ट्रेशन को थोड़ा सिंप्लीफाई करें सिंपल लैंग्वेज में, अपने हिंदी लैंग्वेज में। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक है एनिमेशन। ठीक है, एनिमेशन टॉपिक को हम लोग 3 पार्ट में देखेंगे। पहले पार्ट में हम लोग आज एनिमेशंस का बेसिक्स देखेंगे। ठीक है, फिर अगले पार्ट में हम लोग इसी एनिमेशन का 3D देखेंगे। फिर तीसरे वीडियो में हम लोग जो भी हम लोग फर्स्ट वीडियो सेकंड वीडियो में सीखे उसका हम लोग प्रैक्टिकल रियल वर्ल्ड में कैसे यूज़ कर सकते हैं वो दिखाएंगे। तो आज के वीडियो में पहले तो हम आपको एनिमेशन को पहले तो समझाएंगे, फिर एनिमेशन का एग्जाम्पल एक एक बॉक्स पे करके दिखाएंगे। और हमेशा की तरह ये सारा कोड आपको कोडपेन पे मिल जाएगा, जहाँ से आप डायरेक्ट कोड को कॉपी भी कर सकते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा index.html है। index.html में अभी तक हम लोगों ने इस वेब पेज को अभी तक जो हम लोगों ने बनाया है, स्टाइलिंग किया है, वो सब हम लोगों ने अभी तक यहाँ किया है। ठीक है, ये जो पहला बॉक्स है ट्रांजिशन कॉन्सेप्ट, पहले हम लोग इस बॉक्स पे अभी काम करेंगे। ठीक है, तो इस बॉक्स में कुछ खास नहीं है। एक डिव का क्लास ट्रांजिशन कॉन्सेप्ट लिए हैं, जिस क्लास का यूज़ करके अभी हम आपको समझाएंगे। ठीक है, और अभी हम करेंगे क्या कि हर चीज़ इस बॉक्स पे हम लोग सीखेंगे कि एनिमेशन कैसे वर्क करता है। ठीक है, तो हम लोग एनिमेशन कॉन्सेप्ट जो क्लास कॉपी किए हैं उसको हम लोग यहाँ पे पेस्ट करते हैं। ठीक है, तो एनिमेशन कॉन्सेप्ट में हमारा जो बॉक्स क्लास है, हम लोग हर चीज़ इस बॉक्स पे सीखेंगे। ठीक है, हम लोग क्या चाहते हैं कि बॉक्स के ओवर पे बैकग्राउंड हम लोगों का चेंज हो जाए। ठीक है, तो सपोज अभी हम ये कलर लेते हैं। ठीक है, तो अभी तो नॉर्मल है कि माउस ओवर करेंगे ये मजेंटा कलर हो जा रहा है। ठीक है, तो एनिमेशन में हम लोग क्या कर सकते हैं, तो सबसे पहले तो हम लोग एनिमेशन में देखते हैं ये कि पहला हमारा एनिमेशन का सीएसएस है ट्रांजिशन ड्यूरेशन। ठीक है, इसको आप 1 सेकेंड ऐसे भी लिख सकते हैं। तो इससे होगा क्या, जब माउस ओवर करेंगे तो ये देखिए अब 1 सेकेंड का समय लेगा अपने डिफ़ॉल्ट कलर से मैजेंटा में चेंज होने में। ठीक है, अगर आपको उतने अच्छे से नहीं दिख रहा है तो इसको हम 5 सेकेंड करते हैं। ठीक है, अब जब हम इस पर माउस ओवर करते हैं तो ये देखिए धीरे धीरे 5 सेकेंड में ये फुल्ली मैजेंटा कलर में कन्वर्ट होगा। ठीक है, तो ये 5 सेकेंड जनरली हम लोग कोई भी ओवर के एनिमेशन पे हम लोग नहीं रखते हैं। ठीक है, तो जैसे हम लोग 0.5 सेकेंड रखते हैं। ठीक है, 0.5 सेकेंड में ये भी चेंज हो रहा है। अब क्या हो रहा है कि 0.5 सेकेंड भी हम लोग लिख सकते हैं या फिर 500 मिली सेकेंड में लिख सकते हैं, दोनों बराबर है। लेकिन क्या यूज़ करें, 0.5 सेकेंड या 500 मिली सेकेंड, तो इट डिपेंड्स। अगर आपको जावा स्क्रिप्ट के थ्रू अगर कोई वैल्यू चेंज नहीं करना है एनिमेशन का,
तब तो आप 0.5 सेकंड भी लिखेंगे तो चलेगा। लेकिन अगर आप जावा स्क्रिप्ट के थ्रू टाइमिंग चेंज करना चाहते हैं, एनिमेशन करना चाहते हैं, तो आपको मिली सेकंड में लिखना होगा, क्योंकि जावा स्क्रिप्ट में सेकंड में वैल्यू नहीं लिखते हैं, वहाँ मिली सेकंड में वैल्यू लिखते हैं। ठीक है, तो बेस्ट प्रैक्टिस है कि अगर आप मिली सेकंड में लिखिए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, 0.5 सेकंड लिखिए तो भी कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब हम लोग अगला प्रॉपर्टी देखते हैं, ट्रांजिशन प्रॉपर्टी। ठीक है, तो ट्रांजिशन प्रॉपर्टी में जैसे हम लोग लिखेंगे कि हम लोग क्या ट्रांजिशन कर रहे हैं, तो फिलहाल हम लोग ट्रांजिशन कर रहे हैं बैकग्राउंड। ठीक है, तो इसको सेव किए तो आपको कोई चेंजेस नज़र नहीं आएगा। ठीक है, लेकिन अब एक और हम लोग पहले वैल्यू लेते हैं ऑन ओवर पे। क्या करना चाहते हैं हम लोग, ट्रांसफॉर्म रोटेट 45 डिग्री। ठीक है, इसको सेव किए। ठीक है, अभी क्या हो रहा है, जो हमारा बैकग्राउंड है वो 500 मिली सेकेंड में चेंज हो रहा है, लेकिन जो हमारा ट्रांसफॉर्म रोटेट है वो स्मूथ नहीं हो रहा है, वो जैसे ही ओवर कर रहा है वैसे ही वो रोटेट हो जा रहा है। ठीक है, उससे पहले एक ये बता देते हैं कि एक ये भी एक प्रॉपर्टी है, रोटेट 45 डिग्री। ठीक है, इसको अगर ऑन ओवर पे नहीं देखना है तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, जैसे ये 45 डिग्री लिखे तो ये बाय डिफ़ॉल्ट 45 डिग्री हो जाएगा। इसको आप 90 डिग्री कर सकते हैं तो बात तो बराबर ही हो जाएगा। फिर 135 डिग्री लिख सकते हैं तो 45 डिग्री की तरह ही दिखेगा, लेकिन यहाँ पे कलर सेम है इसलिए पता नहीं चल रहा है। इसको जैसे अभी 150 लिखते हैं तो ये थोड़ा और क्लॉकवाइज घूम गया। ठीक है, लेकिन अभी ये जो हम लोग रोटेशन कर रहे हैं वो ऑन ओवर पे कर रहे हैं। ठीक है, तो जब ओवर कर रहा है तब ये घूम रहा है, लेकिन हमको ये स्मूथ इफेक्ट नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे अगर ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी में बोलेंगे कि बैकग्राउंड को भी करो और ट्रांसफॉर्म को भी, मतलब समझो कि इसको भी एनिमेशन करना है। तो अब देखिए ट्रांसफॉर्म भी स्मूथली हो रहा है। ठीक है, लेकिन अब ये देने की ज़रूरत क्या है, अगर ये हम लोग ना भी दें तो भी ये काम करेगा। ठीक है, लेकिन इसका मतलब अभी क्या हुआ कि अभी हम लोग ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी ऑल लिख रहे हैं। ठीक है, अगर नहीं लिखते हैं तो मतलब बाय डिफ़ॉल्ट वो ऑल होता है। तो ऑल का मतलब क्या होता है कि जैसे कि अभी इस बॉक्स पे इंस्पेक्ट करके आपको दिखाते हैं कि विड्थ और हाइट भी लग रहा है, वो ऊपर लिखा हुआ है। ठीक है, तो अभी अगर हम लोग ऑल लिखते हैं तो ये विड्थ हाइट को भी कंसिडर कर रहा है कि भाई हम उसको भी मैनिपुलेट कर सकते हैं, मतलब चेंज कर सकते हैं। जैसे ये चेंज हो रहा है रोटेट 45 डिग्री में, ये कलर चेंज हो रहा है, मतलब अब जितने भी प्रॉपर्टीज़ हो सकते हैं वो सब चीज़ उसके अंदर आ जाएगा। और जो ट्रांजिशन के जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो आपके सिस्टम का जो जीपीयू होता है उसका यूज़ करता है। ठीक है, अगर आपका सिस्टम हाई कॉन्फ़िगरेशन का है तब तो आपके पीसी में कोई दिक्कत नहीं है, एनिमेशन कितना भी बड़ा एनिमेशन हो ऑल भी कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जिनका ओल्ड कंप्यूटर है, ओल्ड मोबाइल है, तो वहाँ पे वो लैग करेगा। ठीक है, और हम लोग जब वेबसाइट बनाते हैं तो कोशिश करते हैं या फिर ये कंसीडर करते हैं कि हर एक सिस्टम पे, हर एक मोबाइल डिवाइस पे, पुराना भी सिस्टम क्यों ना हो, सब पे अच्छा एक्सपीरियंस दे। ठीक है,
तो ये थोड़ा बड़ा तो होता है, मतलब आप जितने एनिमेशन ऑन ओवर पे करेंगे उतनों का नाम यहाँ पे हम लोग को देना होता है, लेकिन अ, आपके सिस्टम पे लोड ये कम देता है, क्योंकि ये केवल इसी बैकग्राउंड और ट्रांसफॉर्म को ही समझेगा कि हमको भाई इसी दो पे ही एनिमेशन लगाना है। कि जैसे भी आप देखे थे कि अगर हम लोग ट्रांसफॉर्म नहीं लिखते हैं तो क्या करता है, वो केवल बैकग्राउंड को समझता है और ट्रांसफॉर्म जो रोटेट कर रहा है उस पर ड्यूरेशन नहीं लगा रहा है। लेकिन जैसे ही हम यहाँ बताते हैं कि नहीं भाई, आप ट्रांसफॉर्म को भी स्मूथली कीजिए, तब वो बैकग्राउंड पे भी और ट्रांसफॉर्म दोनों पे ट्रांजिशन ड्यूरेशन को लगाता है। ठीक है, अब है हमारे पास एक ऑप्शन ट्रांजिशन टाइमिंग फंक्शन। ठीक है, ये मतलब जो हम लोग जो भी अभी स्मूथली जो ये घूम रहा है ना, वो भी बहुत तरीके का होता है। बाय डिफ़ॉल्ट ईज होता है। ठीक है, अगर ईज में हम आएंगे तो जैसे ही पहले दिख रहा था वैसे ये ईज में ट्रांजिशन कर रहा है। फिर उसी तरह ईज इन है। ठीक है, तो ऐसे तो समझ में नहीं आएगा क्योंकि ये बहुत तेज होता है, लेकिन अगर आपको ये एनिमेशन टाइमिंग फंक्शन समझना है तो अगर हम इसका ओवर करते हैं तो यहाँ पे जो हम लोगों ने ईज इन लिखा है उसके बगल में देखिए यहाँ पे एक आइकॉन दिख रहा है। ठीक है, इस आइकॉन पे क्लिक करेंगे तो ये बताता है कि ये जैसे ये लीनियर है, मतलब एकदम सिंपल, ये ईज इन आउट है। ठीक है, तो यहाँ पे वो दिखाता भी है कि ये कैसे काम करता है। स्टार्टिंग में थोड़ा तेज, फिर बीच में थोड़ा स्लो, फिर फास्ट होके निकल जाता है। ठीक है, ये स्लोली जा रहा है लेकिन फिर अचानक से फास्ट हो जाएगा। ठीक है, ईज इन आउट में क्या हुआ, स्टार्टिंग तेज हुआ लेकिन बाद में स्लो हुआ। ये सब आप यूज़ भी कर सकते हैं। जैसे अभी हम ईज इन आउट यूज़ कर रहे हैं, लेकिन ये समझ में आए इसके लिए हम लोग इसका टाइम थोड़ा जैसे 2 सेकंड कर देते हैं। तो ये देखिए, स्टार्टिंग तेज से होता है लेकिन फिर धीरे धीरे हो जाता है। उसी तरह ईज इन करेंगे तो स्टार्ट स्लो होगा, एंड फास्ट होगा। देखिए तेजी से गया। ठीक है, मतलब ये 2 सेकंड में 45 डिग्री पे ये चेंज होगा। ठीक है, इसको फिर से हम रिवर्स कर लेते हैं। अब एक ऑप्शन है हमारे पास ट्रांजिशन डिले। ये क्या करता है कि ये हम लोगों को ऑप्शन देता है। अभी क्या हो रहा है कि जैसे ही माउस ओवर कर रहा है वैसे ही हमारा एनिमेशन स्टार्ट हो जा रहा है। ठीक है, लेकिन अगर हम यहाँ पे 2 सेकंड दे देते हैं, ठीक है, तो देखिए माउस लाए कुछ नहीं हुआ, लेकिन 2 सेकंड के बाद ये एनिमेशन स्टार्ट हुआ। ठीक है, माउस हटाए तो 2 सेकंड के बाद फिर वो रिवर्स होगा, फिर माउस लेके गए, 2 सेकंड के बाद एनिमेशन स्टार्ट हुआ। तो अगर आपका ऑन ओवर का एनिमेशन है तब तो वहाँ पे हम लोग एनिमेशन डिले की ज़रूरत नहीं पड़ती है। एनिमेशन डिले का यूज़ तब होता है जब हम लोग कुछ बड़ा एनिमेशन कर रहे हैं, मतलब इसी बॉक्स के बिफोर पे भी कुछ है, आफ्टर पे भी कुछ है। आप चाहते हैं कि पहले बिफोर वाला आए तो उसको एनिमेशन डिले मान लेते हैं, कुछ भी नहीं देंगे। आफ्टर वाला उसके बाद आए तो उसको एनिमेशन डिले 0.5 सेकंड का देंगे, तो बिफोर वाला अपना एनिमेशन कर लेगा, तब आफ्टर वाला एनिमेशन करेगा। तो इस तरीके से दो एनिमेशन के बीच में थोड़ा डिले करने का ये ऑप्शन देता है एनिमेशन डिले। तो ये कुछ एनिमेशंस के कॉन्सेप्ट्स हैं। ठीक है,
और इसमें जैसे एक चीज़ और बढ़ाते हैं कि जब ऑन ओवर करें और यहाँ पे 0.5 सेकंड में क्या हो कि बॉर्डर रेडियस भी 50% में चेंज हो जाए। मतलब बाय डिफ़ॉल्ट तो बॉक्स पे कोई बॉर्डर रेडियस नहीं है, लेकिन ऑन ओवर पे बॉर्डर रेडियस 50% हो जाए। ठीक है, तो अभी क्या हो रहा है कि हमारा बैकग्राउंड और रोटेशन ये 0.5 सेकंड में हो रहा है, लेकिन जो बॉर्डर रेडियस है वो तुरंत हो जा रहा है। उसी तरह कि बॉर्डर रेडियस को भी समझे कि भाई इस पे भी हम लोगों को स्मूथनेस लाना है, तो यहाँ पे हम लोग बॉर्डर रेडियस नाम भी एंटर कर देंगे। तब देखिए अब वो एनिमेशन के साथ 0.5 सेकंड में वो 50% हो रहा है। इसको अगर हम 2 सेकंड कर दे रहे हैं तब समझ में आएगा। देखिए ये 2 सेकंड समय लेगा ज़ीरो होने, अरे सर्कल होने में, फिर 2 सेकंड लेगा फिर से स्क्वायर होने में। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग एनिमेशन का यूज़ करते हैं। अब और एनिमेशंस को हम एग्जाम्पल के थ्रू बताते जाते हैं। जैसे एक है ट्रांसलेट एक्स। ठीक है, तो मतलब क्या बोल रहा है कि एक्स डायरेक्शन में ये ट्रांसलेट करेगा। तो इसके साथ हम डिव क्या लिए हैं वो बस देख लेते हैं। एग्जाम्पल 1 का बॉक्स। ठीक है, तो एग्जाम्पल 1 का बॉक्स का ओवर। ठीक है, मतलब अभी जो भी हम एनिमेशन चाहे एग्जाम्पल दिखा रहे हैं वो सब ओवर पे दिखा रहे हैं। ठीक है, मतलब जब हम माउस यहाँ लाएंगे तब वो काम करेगा। ठीक है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि ओवर पे ही दिखाना। जैसे कि हम इस तरह दिखाते हैं, जैसे हम लोग लिखते हैं ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट एक्स 100 पिक्सल। तो जैसे ही सेव करेंगे देखिए ये अपनी जगह से 100 पिक्सल आगे खिसक गया है। ठीक है, तो इसीलिए ऑन ओवर कर रहे हैं ताकि हम आपको दिखा सके कि कैसे चेंज हो रहा है। ठीक है, जब माउस लेके जा रहे हैं तो देखिए एक्स एक्सिस पे वो 100 पिक्सल आगे चला गया। अगर इसी को -100 पिक्सल कर देंगे तो वो एक्स एक्सिस में निगेटिव में चला जाएगा। ठीक है, उसी तरह इसमें अगर हम लोग इसको हम डुप्लीकेट कर देते हैं, अगर y करेंगे तो अभी ये क्या करेगा, ऊपर वाले को कट कर देगा क्योंकि इसका प्रायोरिटी ज़्यादा हो गया। ठीक है, अगर हम लोग y करेंगे तो ये देखिए एक्स एक्सिस में निगेटिव में -100 पिक्सल चला गया, और ये माइनस हटा देंगे तो ये नीचे की तरफ चला जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ट्रांसलेट एक्स और ट्रांसलेट वाई एक एग्जाम्पल हम दिखा दिए। ठीक है, उसी तरह अब हम एग्जाम्पल 2 का ओवर करते हैं, और एग्जाम्पल 2 में हम ट्रांसफॉर्म अब देखते हैं रोटेट। ठीक है, रोटेट जैसे अभी ऊपर हम लोग देखे थे कि 45 डिग्री पे ऑन ओवर पे रोटेट कर रहे हैं। ठीक है, तो जैसे ही ओवर करेंगे ये 45 डिग्री रोटेट किया। उसी तरह हम लोग इसको 150 डिग्री भी कर सकते हैं, मतलब जो भी आपको वैल्यू देना है वो वैल्यू दे सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो इतना घूम गया। और यही अगर हम लोग अब 360 करेंगे तो ये देखिए ये 360 घूम रहा है अब। ठीक है, अब अगला एग्जांपल देखते हैं रोटेट वाई।
ठीक है। तो मतलब जो भी यहाँ पे हम लिख रहे हैं ना रोटेट वाई, वो ट्रांसफॉर्म के बाद वो यूज़ होगा। ठीक है। तो एग्ज़ाम्पल 3 में हम लोग लिखते हैं रोटेट वाई, मतलब अपर केस में लिखना होता है, जैसे 360 ही रहने देते हैं। ठीक है। तो वाई एक्सिस में ये रोटेट कर रहा है। ठीक है। इसके पहले वाले एग्जाम्पल में हम लोगों ने किस एक्सिस पे रोटेट करना है वो नहीं बताया था, तो वो एक्स और वाई दोनों पे रोटेट हो रहा है, इसलिए सर्कुलर इफेक्ट हम लोग को दिख रहा है। लेकिन इस एग्जाम्पल में हम लोग बता रहे हैं कि केवल वाई एक्सिस में घूमना है, इसलिए अभी ये वाई एक्सिस में घूम रहा है। ठीक है। उसी तरह एग्जाम्पल 4 में अगर हम लोग एक्स एक्सिस में रोटेट करा रहे हैं, ठीक है, तो ये देखिए ये अब एक्स एक्सिस में ये रोटेट कर रहा है और ये वाई एक्सिस में। ठीक है। मतलब ये लेफ्ट राइट घूम रहा है, ये अप डाउन घूम रहा है। ठीक है। अब अगला एग्जांपल स्केल। ठीक है। तो ये हो जाएगा एग्जांपल 5 का ओवर, और ये हो गया स्केल। ठीक है। तो स्केल का बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू रहता है 1। ठीक है। तो मान लीजिए ऑन ओवर पे हम लोग 1 कर रहे हैं। अच्छा, पहले एग्जांपल है स्केल एक्स का। ठीक है। तो चलिए स्केल एक्स ही दिखाते हैं पहले। तो स्केल एक्स में 1 पे ओवर कर रहे हैं तो कुछ भी नहीं हो रहा है, लेकिन इसको जैसे ही हम लोग 1.5 करते हैं, हाँ मतलब इसका वैल्यू 0.1, 0.2, 0.3 से ही बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, इसलिए यहाँ का वैल्यू थोड़ा ध्यान से देना होगा। तो एग्जाम्पल 5 में स्केल एक्स, ये देखिए एक्स डायरेक्शन में ये 1 से 1.5 में चेंज हो रहा है। ठीक है। उसी तरह एग्जाम्पल 6 में ये स्केल वाई डायरेक्शन में, ये तो रोटेट है, स्केल वाई, तो देखिए ये एक्स में लेफ्ट और राइट से बढ़ रहा है, वाई में टॉप और बॉटम से बढ़ रहा है। तो उस तरह अब आप समझ गए होंगे कि अगर हम लोग स्केल में एक्स और वाई नहीं बताते हैं तो क्या होगा, वो एक्स डायरेक्शन में भी वाई डायरेक्शन में भी वो अब चारों तरफ से स्केल कर लेगा। ठीक है। अब आते हैं स्क्यू। 8। ठीक है। स्क्यू क्या करता है, स्क्यू का भी वैल्यू डिग्री में हम लोग लेते हैं। तो जैसे 10 डिग्री ले रहे हैं और पहले हम लोग स्क्यू एक्स करते हैं। ठीक है। सारा एग्जांपल इसी में देख लेंगे। तो ये देखिए एक्स डायरेक्शन में ये इस तरीके से ये स्क्यू किया। ठीक है। अब मान लेते हैं कि इसी में हम लोग वाई भी करते हैं, तो वो एक्स को वो अब कट कर देगा। तो वाई में जब हम लोग इसको सेव करते हैं तो ये देखिए इस डायरेक्शन में स्क्यू कर रहा है। ठीक है। इसको थोड़ा और वैल्यू बढ़ा देते हैं। सॉरी ये नहीं है, ये देखिए ये वाई डायरेक्शन में। ठीक है। उसी तरह इसमें भी अगर हम लोग स्क्यू में एक्स और वाई नहीं बताते हैं तो ये दोनों डायरेक्शन में ये स्क्यू करता है। ठीक है। अब हम थोड़ा ऐसे दिखा देते हैं।
बॉक्स का ओवर, तो पहले ओवर को ऑन कर लेते हैं। ठीक है, तो बाय डिफ़ॉल्ट सारा स्क्यू हम ऑफ कर देते हैं, तो ये नॉर्मल हो गया। ठीक है, अगर स्क्यू एक्स को ऑन करते हैं तो ये देखिए इस डायरेक्शन में स्क्यू हो गया। वाई करते हैं तो ये ऊपर नीचे स्क्यू हो गया। और अगर कुछ नहीं बताते हैं तो एक्स और वाई में ये ऐसे स्क्यू हो जाता है। ठीक है, अब ये जो स्क्यू का जो वैल्यू है ना, ये 3D में ज़्यादा यूज़ होता है। तो इस वीडियो में तो इतना ही, मतलब ये जो बेसिक 2D डायरेक्शन में जो एनिमेशन हम लोग करते हैं वो इस वीडियो में हम आपको दिखाएं। कोड पेन में जब आप ये कोड देखेंगे तो यहाँ पे जो भी हम लोग वैल्यू लिखे हैं वो वैल्यू यहाँ पे आपको मिल जाएगा। ठीक है, अगले वीडियो में हम लोग 3D में एनिमेशन करेंगे। ठीक है, उसमें क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना होता है वो देखेंगे, और कुछ बेसिक से एग्जाम्पल देखेंगे, जैसे हम लोगों ने यहाँ बेसिक एग्जाम्पल देखा। और थर्ड पार्ट जो आएगा उसमें हम लोग रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल देखेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को अगर एनिमेशन हम आपको अच्छे से समझाएं तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइबर्स बढ़ाइए मेरे चैनल का, ताकि हम और वीडियो ऐसे ही बनाते रहें। और कल संडे है, कल संडे को हम कल जो CSS बैटल रिलीज़ होगा उस पर भी एक वीडियो लाएंगे, तो कल 2 वीडियो आएगा। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।